हल्का LA1 डडियाल के MLA चौधरी मसूद खालिद ने मीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग नून, आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान की हुकूमत में कोई इख्तलाफ नहीं। मामूली बातों को इख्तलाफात का रंग देने की बैरूनी काविशों को कभी भी कामयाबी नसीब नहीं होगी। छोटे मोटे मामलात और इख्तलाफ राय हर घर और हर पार्टी में चलते रहते हैं। मसूद खालिद का मजीद कहना था कि सरदार सिकंदर हयात खान हमारे बुजुर्ग रहनुमा हैं। बाज़ मामलात में इनका नुक्ता नज़र और मौक़िफ़ मुख्तलिफ हो सकता है, मगर इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इस्लाह और मज़ीद बेहतरी के सिवा कुछ नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के मुकद्दर को संवारने में अगर कोई चीज़ मौजूद है या किसी से कोई तवक्को की जा सकती है तो वो साफ़ी का कलम है। वो एक मज़दूर पेशा साफ़ी का कलम है और उसकी जो तहरीरें हैं वो शायद, चूँकि तहरीरों ने ही दुनिया में इनकलाब लाया, तहरीरों ने ही दुनिया में इनकलाब लाया है। मार्क्स ने एक किताब भी लिखी थी जिसके नतीजे में कई दुनिया की सोसाइटियों में मार्क्सी इनकलाब आए, रूस और चीन में हुकूमतें बनी और वो कामयाब तरीन कौमें करार पाई अपने। इस वक्त भी आज भी चीन और रूस दुनिया की कामयाब तरीन कौमें हैं, लेकिन उनका जो बुनियादी फ़लसफ़ा है वो मार्क्सी जो किताब है उससे लिया गया है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आप साफ़ी जो हैं ये वाहिद उम्मीद की एक किरण है, रोशनी की एक किरण है जो इस मुल्क में मौजूद है। और मैं आपसे दर्दमंदाना अपील करता हूँ, साफ़ियों से अपील करता हूँ, अखबारी मालकान से, गैर साफ़ी जो है ये मालकान से, और जो साफ़ी मालकान है उनसे ये अपील करता हूँ कि आप इस कौम की उम्मीद है, आपकी बुनियाद के नतीजे में इस मुल्क में कोई तब्दीली आ सकती है, आपकी तहरीरों के नतीजे में। और वो मजबूत तहरीरें अगर मैं समझता हूँ कि इस कौम को मैसर आ गई तो इसलिए नहीं कि ये जो तहरीरें आपने, बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि साफ़ियों की अगर मनफी रिपोर्टिंग हो, गैर सही रिपोर्टिंग हो, वाक़यात के ख़िलाफ़ रिपोर्टिंग हो, तो फिर उस अखबार को कोई पढ़ता नहीं। और जब अखबार लोग नहीं पढ़ते हैं तो ये कौमी नुकसान है। अखबार बीन तबका जिस तादाद से कम हो रहा है, मुझे आपसे ये गुजारिश है कि अगर कोई इनकलाब ला सकता है तो वो तहरीरें ला सकती हैं, और अगर हम तहरीरों से, किताबों से और इल्म से हम दूर हो गए तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये आपसे मेरी अपील है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के हालात में आपको पता है कि इस वक्त एक हुकूमत थी जो आज से 5 साल पहले वज़ीर आज़म यहाँ से आपके और मेरे भाई यहाँ मीरपुर के थे, और उसके बाद जो है ये बड़ी दुआओं, मेहनतों और कोशिशों के नतीजे में आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो है ये हुकूमत बनी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, जिसके इस वक्त वज़ीर आज़म जनाब राजा फारूक हैदर साहब हैं। और ये बड़ी लोगों की दुआओं के नतीजे में, बड़ी मेहनतों के नतीजे में, बड़ी कोशिशों के नतीजे में, और एक तबके की दिन रात की जो है ये मेहनत का समर है कि ये हुकूमत बनी है। नहायत ही फेयर और फ्री इलेक्शन हुए हैं, और उन इलेक्शंस के नतीजे में आज़ाद जम्मू कश्मीर में ये गवर्नमेंट बरसे इक़्तिदार आई है। और जब से ये गवर्नमेंट बरसे इक़्तिदार आई है, मैं आपसे ये कहता हूँ कि रिकॉर्ड जो है ये तरक्याती काम शुरू हुए, मुकम्मल हुए, और इस वक्त भी जो है शुरू होने जा रहे हैं अभी मज़ीद। आपके लिए मैं मीरपुर प्रेस क्लब में बैठकर ये बात कहता हूँ कि 2 अरब और 64 करोड़ रुपए जो है ये आपके मीरपुर शहर के 200 गज के फासले पर ये रियाम ब्रिज है, आपको वफाकी हुकूमत ने अता किए हैं अभी कुछ दिन पहले। एहसन इकबाल साहब का, मियां नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। उसमें मैं ख़ुद भी ज़ाती तौर पर चौधरी बरजीश ताहिर साहब का जो हमारे अमूर कश्मीर के मिनिस्टर हैं उनका, करमानी साहब का, और उनके सब साथी, राजौरी साहब बैठ जाए, आप सीनियर साथी हैं, इन लोगों ने ये मेहनत की है। तो मीरपुर के लोगों, मैंने बरजीश ताहिर साहब से ये कहा कि मीरपुर के लोगों ने 2 बार कुर्बानियाँ दी हैं और उफ तक नहीं की, और उसके बाद इंग्लैंड में बैठे हुए, यहाँ तो चले इंतज़ामिया की मदद से लाठी गोली या किसी ताकत के नतीजे में, पुलिस के नतीजे में कोई किसी को दबा लेगा या नहीं करेगा, लेकिन बरतानिया में कौन किसी को, वहाँ पर भी बैठे हुए लोगों ने ये कहा कि ठीक है, अगर ये पाकिस्तान का मफाद है तो हमें कबूल है। तो आप जो है ये हमें ये 2 अरब रुपये की बात करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब से पूरे 32 मेंबरान की मौजूदगी में, पूरी जो है ये पार्लिमानी पार्टी की मौजूदगी में मैंने उनसे कहा कि आप 58 अरब रुपया कमाते हैं हर साल सिर्फ आइडल की नेट में, बिजली की उसके अलावा है, जो वाटर चार्जेस है उसके अलावा है,
और ये दूसरे सब्जेक्ट्स हैं। और मियाँ साहब ने जो अल्फाज मुझे कहे वो यही अल्फाज कहे कि चौधरी साहब मैं आज आपके मसले हल करके यहाँ से जाऊँगा, और पाकिस्तान की तारीख में बजट से बढ़कर आपको डबल बजट जो है ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अता किया। लेकिन और उसके नतीजे में सियासी कारकुन बैठे हैं। आपको मैं दावत देता हूँ कि आप जाएँ डडियाल, वहाँ पर देख लें, हर जगह पर जो है ये काम शुरू है। और अल्लाह के फजल करम से आने वाले दिनों में 100% इलाकों में काम शुरू होगा। हमारे साउथ के जो वज़ीर-ए-आज़म साहब थे जो अभी हमसे जो है ये रुखसत हुए हैं, उन्होंने इतना पैसा नहीं दिया जितना पैसा हमें फारूक हैदर साहब ने दिया, और एक बार भी उन्होंने ना नहीं की। हमने कहा कि ये सड़क के लिए पैसे दें, इसके लिए दें, इसके लिए दें, और सारी 100% हाँ हो गई। और वो सारी की सारी सड़कें ज़बानी हाँ नहीं है, उन पर काम शुरू है, कुछ पर शुरू हो जाएगा, कुछ पाइपलाइन में, कुछ जो है ये प्रोजेक्ट फाइनल हो रहे हैं। और अल्लाह के फजल व करम से, उसकी मेहरबानी से ये सारे काम जो है ये आपके सामने आ जाए। थोड़ा सा एक मसनूई किस्म की इर्ताश जो पैदा हुआ है उस पर आज भी बाज़ अखबारों का तो ये काम है, मिर्च मसाला तो आप लोग लगाते हैं, मिर्च मसाला ना लगाएं तो शायद अखबार जो है ये बिकते कम है, इसलिए कुछ स्टोरी चलती है, कुछ मामला होता है तो लोग अखबार खरीदते हैं। इसकी मैं भी सपोर्ट करता हूँ। मैं यहाँ आपके सामने बैठ कर ये बात कहता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी एक चट्टान की तरह, एक शीशा पलाई हुई दीवार की तरह, अमालिया की तरह जो है ये मुत्तहिद और मुत्तफिक खड़ी है। हम 2006 की असम्बली को, उसको 2006 की असम्बली को अगर आप साफियों को, अरशद साहब आपको याद होगा कि उसको ये साफ़ी लिखते थे, ये आदमखोर, यही बात आप लिखते थे भट्ट साहब, आदमखोर ये असम्बली है। मैं आपको ये इस बात का वादा करता हूँ कि सियासत में 100 बातों पर इख्तलाफ होते हैं, सियासत में 100 बातें जो है ये एक इंसान के साथ भी हज़ार गंदगियाँ हैं, लेकिन वो उनको अपनी जगह पर साफ़ करता है, जाकर चौक में कोई अपनी गंदगी साफ़ नहीं करता है। इसलिए मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से मुस्लिम लीग की ये पार्लिमानी पार्टी जो है ये मुत्तहिद रहेगी, मुस्लिम लीग की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, और 5 साल तक राजा फारूक हैदर जो है ये इसके वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। अभी डडियाल के लिए मुझे चौधरी बरजीस ताहिर साहब ने एक पुल के लिए जो 67 से हमारे लिए मसला बना हुआ था, वहाँ कम से कम 1.5 लाख की आबादी के लिए लोगों हमारे ने कुर्बानियाँ दी, तो वो मसला बना हुआ था। अभी उन्होंने 34 करोड़ रुपया जो है ये इस बजट में डडियाल के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे दिया। उसमें एक पुल बनेगा और कुछ सड़क बनेगी। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पर कि उन्होंने बहुत ही, और मंजूर वट्टू के ज़माने में जो आपको पता है गंद फैलाया गया यहाँ पर, फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों ने, कुछ सेक्रेटरीज ने और कुछ इस तरह के लोगों ने ये गंद फैलाया कि रियासत जम्मू कश्मीर का जो कौंसल का पैसा है उसको ये कई पंजाब में लेके, जिससे नफरतें फैलती थी। लेकिन चौधरी बरजीस ताहिर ने वो सारा का सारा पैसा जो है ये मुंतकिल किया यहाँ पर एक वो सरदार सिकंदर साहब के हवाले से कुछ बातें हुई, आज उस पर मैंने कुछ बयानात भी पढ़े। कुछ लोगों ने तो शायद सिकंदर साहब को भी अल्टीमेटम दिया। सरदार सिकंदर याद खान जो हैं ये बुज़ुर्ग हैं, मेरे उनसे हज़ार इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन वो उनका और मेरा इख्तलाफ जो है ये कमरे की 4 दीवारी के अंदर होना चाहिए, उसको अखबारों की जीनत हमें नहीं बनाना चाहिए। वो जो बात होगी, अगर उनको भी कोई वज़ीर-ए-आज़म साहब से गिले शिकवे हैं या किसी और हमारे साथी को हैं, तो वो हम लोग मौजूद हैं, वो 4 दीवारी के अंदर बैठ कर तय हो सकते हैं। अल्लाह के फजल व करम, उसकी मेहरबानी और उसकी जो है ये मैं समझता हूँ कि करम के नतीजे में ये जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में लोगों की ख्वाहिशात के नतीजे में जो हुकूमत बनी है ये 5 साल पूरे करेगी, और ये 5 साल पूरे भी करेगी, और उसके बाद जो हुकूमत बनेगी, मैं दावे के साथ ये कहता हूँ कि अगर ये रफ्तार रही तो मुस्लिम लीग के लोग जो है ये हर जगह पर जीतेंगे अल्लाह के फजल व करम से। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में उधर अदम एतमाद की बात हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ, एक MLA नहीं रहा पीपल्स पार्टी के, चंद लोगों को छोड़कर। ये जो आज पीपल्स पार्टी की ज़्यादा बातें, ये सारे के सारे भाग गए, और फिर उसके नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनकी मदद की और कहा कि कोई अदम एतमाद का खेल नहीं खेला जाएगा, और फिर ये लोग वापस आए, फिर ये लूली लंगड़ी हुकूमत चलाते रहे। और मैं समझता हूँ कि वो लोगों ने दुआएं कर करके उस हुकूमत से जान छुड़ाई। ये जो है इसमें
जो लोग कहते हैं कैबिनेट के हवाले से जो बातें की जाती हैं कि ये कैबिनेट में नहीं है तो इसलिए नहीं, उस पर हज़ार इख्तलाफ की राय हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, मेरा भी एक मौक़िफ़ हो सकता है, मेरी भी एक हो सकती है, लेकिन दुनिया भर में जो कैबिनेट में लोग जाते हैं उनकी अहलियत और सलाहियत को देखा जाता है, उनकी तालीम और उनकी तरबियत को देखा जाता है, सीनियरिटी उसी से मिलती है दुनिया में। यहाँ पर भी यही काम होगा। मैंने इत्फाक करता सिकंदर साहब की इस राय से, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, बुज़ुर्ग है, मैं उनके साथ वज़ीर रहा हूँ, उनकी जो ज़ाती हैसियत है उसका एहतराम अपनी जगह, लेकिन मैं इससे इत्फाक नहीं करता। देखें ना, ये जो कैबिनेट की बात है, इसमें अगर आप कहते हैं कि यहाँ अगर उस तरीके से आप उसको बात को, इन बातों को ले लें, तो कोटली से हमारे 3 MLA बने थे, राजा निसार साहब, राजा नसीर साहब और फारूक सिकंदर साहब। उसमें राजा निसार और राजा नसीर दोनों सीनियर थे, उनका ज़्यादा, नसीर का ज़्यादा हक बनता था मेरे साहब को, लेकिन ये बात हमने कभी प्रेस में तो नहीं कही ना। इसी तरीके से पुंछ में वहाँ KB खान साहब हैं, वो अपने वक्त का बड़ा आदमी था, लेकिन आज वो बिल्कुल सठिया गया है, उसके मुकाबले में चौधरी यासीन गुलशन का ज़्यादा हक बनता था। अगर ये बातें आप मुझसे पूछते हैं, असेंबली में उस लेवल के लोग नहीं गए हैं जिस लेवल के लोग मुंतखब होने चाहिए थे। एक वज़ीर साहब का सवाल आया वहाँ असेंबली में, तो फिर आप इसको भी बड़ी सुर्खी बना देंगे, मेरे लिए मसला बन जाएगा। एक सवाल आया एक वज़ीर साहब के लिए, तो उन्होंने वज़ीर साहब को कहा कि आप इसका जवाब दे दें। एक वज़ीर को अपने, देखें ना, यही बातें हैं ना, इसीलिए हम कहते हैं कि हर लेवल पर मेरिट की ज़रूरत है। सिकंदर साहब के जो इख्तलाफात हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो तय कर लेगी, मुस्लिम लीग तय कर लेगी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। इस बात का आपको यकीन दिलाता हूँ कि किसी जगह पर कोई नाकस काम जो है ये नहीं होगा, किसी को पैसे नहीं खाने दूंगा, मैं आपसे इस बात का वादा करता हूँ। मीरपुर के किसी स्कीम में भी मैं MLA की हैसियत से, एक सियासी कारकुन से, मेरी ये जिम्मेदारी में शामिल है कि कामों को मैं देखूँ, और मैं देखता हूँ जाकर। मैं तो ऐसे पुलिस वाले जब ट्रैफिक बांध का, तो मैं उसको पकड़ लेता हूँ, पुलिस, मैं बंदूक से पूछता हूँ इसने तुमसे पैसे मांगे थे। मैं आपके सामने इस सारी मजलिस को गवाह बनाकर कहता हूँ कि कम से कम 6 बार मैंने चेक किया